Assalamu alaikum. Greetings to all of you. Welcome back to our YouTube चैनल चाइल्ड केयर। आज हम आप लोगों से डायरिया यानी पतले पॉटी होना या जुलाब होना इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दो तीन गलतफहमियां हैं जो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। जब भी बच्चों को 6 महीने या 8 महीने के अंदर जब जुलाब होते हैं तो बाज़ तौर पे घरों में ये गलतफहमी है कि दांत के जुलाब हो रहे हैं। तो इस बात के बारे में ध्यान रखें और यकीन जानिए दांतों से आने से कभी जुलाब नहीं होते हैं। जब दांत आते हैं बच्चों को तो बाज़ तौर पे बच्चे जो है हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं और वो इन्फेक्शन की वजह से दांत के जुलाब होते हैं, इसीलिए उसको दांत का जुलाब कहा जाता है। बट पर से दांत आने से जुलाब नहीं होते हैं। दूसरा एक मिथ यानी जो गलतफहमी है वो ये है कि बच्चों को 6 महीने के अंदर पानी नहीं पिलाना है। वो इसलिए कहा जाता है कि माँ के दूध में 90% पानी होता है, तो इसीलिए इनिशियली मना किया जाता है कि बाहर का पानी न पिलाएं। पर जब बच्चों को लूज़ मोशंस होते हैं यानी पतले पॉटी होते हैं तो पानी ज़ाय होता है, तो इसीलिए इस हालत में उनको पानी पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दो गलतफहमियों को प्लीज़ क्लियर करवा दीजिए। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ डायरिया के ताल्लुक़ से आपको समझना है कि कब हमारा बच्चा अब सीरियस है और हमें डॉक्टर के पास पहुंचना है। पहली निशानी, एक खेलता बच्चा सुस्त हो गया पतले पॉटी करने के बाद और उसकी आंखें ढस गई है और वो बच्चा जो है बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है। ये पहली निशानी है कि ये बच्चा अब अच्छा नहीं है, ये आगे कुछ घंटों में सीरियस होने वाला है। इसको अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली कंसल्टेशन होनी चाहिए। दूसरी निशानी याद रखिए कि बच्चे को पेशाब कितनी बार हुई। हम गिनते हैं आज 4 बार लूज़ मोशन हुआ, पतले जुलाब हुए, 5 बार हुए, उसकी अहमियत नहीं है। क्यों? एक छोटा जुलाब और एक बड़े जुलाब में पानी जो लॉस होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो एक बच्चा एक बहुत बड़ा लूज़ मोशन करेगा और वही दूसरा बच्चा छोटे छोटे 10 बार करेगा, तो वो डिफरेंस जो है पानी का लॉस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ पेशाब कितने बार हो रही उससे समझ में आता है। तो आपको ये गिनना है कि पेशाब कितने बार हुई, न ये गिनना है कि जुलाब कितने बार हुए। और अगर एक बच्चा दिन में 5 बार पेशाब करता है यानी सुसु करता है और आज उसने सिर्फ 2 ही बार किया है, आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कुछ घंटों में ये बच्चा सीरियस होने वाला है। तीसरी चीज़ याद रखें कि ये जुलाब के ताल्लुक़ से कि हम ये बीमारियों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, तो हमको पानी हमेशा बच्चों को बॉईल करके ही देना है। दूसरी बात ये कि इनको बाहर के फूड्स, जैसे बच्चा 1 साल के ऊपर होता है तो दुकान पर की चीज़ें हैं, गाड़ी की चीज़ें खाते हैं, बाहर के फूड्स अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़, घर के मेंबर्स जब बाहर से आते हैं तो डायरेक्टली बच्चे को उठाते हैं और उसको गोद में लेते हैं, वो इन्फेक्शन लगने का चांस रहता है, तो उन्होंने हाथ मुंह धो के फिर बच्चे को हाथ में लेना है। और चौथी चीज़ ये प्रिवेंशन की, रोटा वायरस वैक्सीन यानी जुलाब नहीं होने का जो वायरस के जो मैक्सिमम 70% डायरियाज रोटा वायरस से होते हैं, उसका वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेंटर्स में भी अवेलेबल है। विदाउट फेल हर बच्चे को रोटा वायरस का वैक्सीन देना है, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक जुलाब होने की बीमारी से बच्चा बचेगा। अब इसका इलाज क्या है? बिल्कुल डॉक्टर का इलाज है, पर आप घर में क्या कर सकती हैं? जितना पानी ज़ाय हो रहा है उतना पानी बच्चे के पेट में जाना चाहिए। ख़ास तौर पे ORS का पाउडर, ORS के पाउडर्स अवेलेबल हैं, ज़्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी है। 1 लीटर में 1 पैकेट पूरा डालना है या 1 गिलास में एक छोटा सैशे डालना है। कुछ बच्चे ये पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? 1 गिलास पानी लेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे यानी शुगर, चुटकी भर नमक डालेंगे और 3 या 4 बूंद नींबू के निचोड़ेंगे, तो ये ORS के करीब करीब पहुंच जाएगा। और ये चीज़ बच्चे थोड़ा शौक़ से पीते हैं। हमारा मकसद है पानी लेवल होना और बॉडी का जो लॉस हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स वो लेवल होना चाहिए, तो इसीलिए पानी उनको पिलाना ही है, वही मेन इलाज है डायरिया का। फिर इस टाइम में पेशेंट डॉक्टर से पूछते कि हमने ग़िज़ा क्या देनी बच्चे को डायरिया के ताल्लुक़ से, तो इस बात पे ध्यान रखें, सॉफ्ट डाइट होना चाहिए,
सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी मूंग की होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल मिर्ची मसाला नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स अलबत्ता आप हर किस्म का दे सकते हैं, ख़ास तौर पे बनानाज यानी केले और एप्पल्स, इनसे जुलाब पे भी इफ़ेक्ट होता है। मूंग की दाल जो है जुलाब के लिए बहुत मुफीद है। तो इस तरह की सॉफ्ट डाइट आप इन बच्चों को डायरिया में दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा शॉर्ट सा डिस्कशन डायरिया के ताल्लुक़ से। वी आर सॉरी और अपोलोजाइज़ करते हैं कि हमने इस वक्त लेट किया, पर इंशाल्लाह अभी रेगुलरली हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे आएंगे और डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।